नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दुनिया में व्यक्ति कोई भी वस्तु को चाहता है तो उसका अभिप्राय होता है कि हमें सुख शांति मिले, हमारे जीवन में खुशहाली रहे। भोजन में आनंद नहीं है, आनंद से भोजन करने में आनंद है। भोजन करने के बाद भी व्यक्ति दुखी रहता है, लेकिन वही भोजन यदि आनंद के साथ किया जाए तो सूखी रोटी भी अच्छी लगती है, और वही सटरज भोजन दुख के साथ किए जाए तो वो फीके लगते हैं। सब कुछ सारी संपदा तुम्हारे सामने हो और यदि मन में शांति नहीं है तो सारी चीजें ऐसे लगती हैं जैसे वो आग के अंगारे हों। इसलिए सारी दुनिया में एक ही बात की खोज करना चाहिए। कल जो हमने प्रवेश पे कहा था, 3 बातें व्यक्ति को कभी नहीं खोना। चेहरे की ऊपर मुस्कान, प्रयास ये करना है कि जिंदगी में कभी ऐसा कोई कार्य न करना जिससे चेहरे की मुस्कान चली जाए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा दूसरों को नहीं स्वयं को भी अच्छा लगता है। हंसते हुए चेहरे का एक जन्नत होती है। बालक भी जब पालने में हंसता है तो उस समय वो अपने आप को सारी दुनिया से कम नहीं मानता। जैन दर्शन ने सबसे पहले इसी बात पर सबके लिए प्रेरणा दी कि तुम ऐसा कुछ मत करो जिससे कि तुम्हारा सारा आनंद खत्म हो जाए। तुम हिंसा करोगे तो हिंसा करते समय तुम्हें क्रूर होना पड़ेगा, और हिंसक व्यक्ति जब तुम्हारा प्रतिकार करेगा तो तुम्हारे चेहरे की सारी मुस्कान खत्म हो जाएगी। अहिंसा का अर्थ इतना ही नहीं है मोक्ष प्राप्त करना। अहिंसा का नाम धर्म नहीं है, अहिंसा का नाम जीवन है। जीवन जीने की कला का नाम अहिंसा है। लोग अहिंसा को धर्म से जोड़ करके उपेक्षा कर देते। बोले अहिंसा तो धर्म का है, नहीं। अहिंसा एक वो जीवन शैली है जिसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा रह ही नहीं सकता। यदि हिंसा अच्छी है
तो जब कोई हमारी हिंसा करे तो हमें अच्छा लगना चाहिए। अच्छी वस्तु तो अच्छी ही होती है, चाहे स्वयं के लिए हो चाहे, तो अच्छी वस्तु तो अच्छी होती है। यदि हम किसी की हिंसा करते हैं तो अच्छा है, तो हमें सोचना चाहिए कोई हमारी हिंसा करेगा तो हमें उतना ही आनंद आना चाहिए और इंतजार करना चाहिए, आओ सब लोग मुझे मारो क्योंकि पिटने में आनंद है, पिटने में आनंद है। पीटने में तो आनंद आ रहा है, लेकिन पिटने में आनंद आए तो समझ लेना चाहिए कि तुमने अहिंसा को बहुत, मतलब कहना चाहिए अहिंसा के बिना भी तुमने आनंद पा लिया। अहिंसा के बिना आनंद आपकी, और आप हिंसा में आनंद मना सकते हैं। हमारे यहाँ एक रौद्र ध्यान है हिंसानंद। तो हिंसानंद का अर्थ है कि वो दूसरे को मारने में तो आनंद मनाता है और जब कोई उसे मारता है तो वह रोने लग जाता है। यही महावीर स्वामी कहते हैं कि मेरे से मत पूछो कि धर्म क्या है, मेरे से मत पूछो कि अच्छा क्या है, तुम खुद अपनी आत्मा से पूछो, तुम्हें खुद धर्म पता चल जाएगा। जैन दर्शन आत्म प्रधान दर्शन है। जैन दर्शन भगवानों का दर्शन नहीं है। जैन दर्शन अपनी आत्मा में से प्रकट होता है। जैन दर्शन कहता है कि तुम, हमारा धर्म से तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं। मैं कितना भी धर्मात्मा बन जाऊं, मैं कितना ही अच्छा बन जाऊं, तुम्हें कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं जब तक तुम खुद अच्छे नहीं बनोगे। भगवान बहुत अच्छा बन गया, बहुत शक्तिमान बन गया, हमें क्या लाभ है? उनकी शक्तियों से हमें क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। उनकी शक्तियां हमारे लिए सदा प्रेरणादायक तो बन सकती हैं, लेकिन उपलब्ध नहीं करा सकते। तो हमें सबसे पहले विचार करना है कि तुम्हारी आत्मा क्या गवाह देती है, हिंसा अच्छी है या अहिंसा अच्छी है। शास्त्रों से मत पूछना, गुरुओं से नहीं पूछना, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपनी आत्मा से पूछना, शांति से पूछना। अपने आप तुम्हें ऐसा लगने लग जाएगा कि जिस धर्म को महावीर ने अहिंसा कहा, वह धर्म महावीर स्वामी का नहीं, मेरा खुद का है। उसके लिए तुम्हें एक विचार करना पड़ेगा कि तुम हिंसा करना अच्छा मानते हो, तो कोई तुम्हारी हिंसा करता है तो फिर क्यों भागते हो, क्यों बचते हो? महात्मा गांधी ने का विचार यही था। महात्मा गांधी यही सोचते थे। लेकिन पोरबंदरगाह में एक कुत्ता बड़ा दुखी था, परेशान था, उसको बहुत बीमारी थी। तो गांधी जी सुबह घूम रहे थे, उनकी तकलीफ देखी नहीं गई, तो उन्होंने कहा कि इसको एक इंजेक्शन लगा दो जिससे शांति से मर जाएगा। इतने में वहाँ जैन दर्शन के ज्ञाता रायचंद जी भी घूमने निकले। बोले गांधी जी क्या कर रहे? बोले इस बंदर, इस कुत्ते को दुख से छुटकारा दे रहे हैं, दुख से छुटकारा दिलाना चाह रहे हैं। ये बहुत दुखी है, इसलिए मर जाएगा तो दुख दूर हो जाएगा। रायचंद जी कहते हैं गांधी जी से, तुम मारना चाहते हो या कुत्ता मरना चाहता है? तुम मारना चाहते हो या वो खुद मरना चाहता है? तो गांधी जी ने वो क्यों नहीं मरना चाहेगा?
क्यों मरना नहीं चाहेगा? वो तो पशु इसलिए मर नहीं पा रहा है, मनुष्य होता तो अभी तक मर जाता। क्यों नहीं मरना चाहे? मरना चाहेगा वो तो, क्योंकि इतने कष्टों में कौन जिंदा रहना चाहता है। रायचंद जी ने कहा कि आपने पूछ लिया है कि ये मरना चाहता है। बोले कुत्ते से कैसे पूछूं, और कुत्ता कैसे बोलेगा? रायचंद जी कहते हैं जैन दर्शन त्रियंचों से भी पूछना जानता है। ये तो कुत्ता ही है, हम लोग तो चींटी मकोड़ों की भी भाषा जानते हैं, पेड़ पौधे की भी भाषा जानते हैं। जैन दर्शन में ऐसे दुनिया की कोई भी भाषा नहीं है जो न समझी जा सके। बोले कुत्ता तुम्हारी भाषा समझेगा? बोले समझेगा, और मैं कुत्ते की समझ रहा हूं, अभी भी समझ रहा हूं मैं तो। बोले समझ में नहीं आया रायचंद जी, जैन दर्शन पशु पक्षियों की भाषा जानता। हाँ साहब, चींटी मकोड़ों की भाषा जानते हैं। बोले क्या प्रमाण है कि कुत्ता जीना चाहता है? आप मैं पूछ लेता हूं रायचंद, यदि मरना चाहेगा तो अपन सब मार डालेंगे, नहीं मरना चाहे तो, हालांकि कानून तो ये है कि कोई मरना भी चाहे तो मर नहीं सकता, मरना भी अपराध है। कितना बड़ा कानून है, समझ में नहीं आए कानून। अरे व्यक्ति कोई नहीं मार रहा है, लेकिन स्वयं सुसाइड की तो छूट होना चाहिए। हाँ कि जो जब मरना चाहे मरो, आराम से मरो, जितने मरेंगे उतनी अच्छा है, जनसंख्या कम होगी। इच्छा मृत्यु के ऊपर सारे विश्व के अदालतों में केस चल रहा है कि इच्छा मृत्यु की छूट होना चाहिए। सारे अदालतों, अमेरिका में, रूस में, सब अदालतों में एक पेंडिंग पड़ी हुई है केस की फाइल कि मुझे मरने की छूट दी जाए स्वेच्छा की, मनुष्य से। लेकिन आज तक कोई विश्व की अदालत किसी को मरने की छूट नहीं दे पा रही। क्यों? क्यों? अपना जीवन है, हम जब चाहे बना लें, जब चाहे मिटा दें। दूसरे का नहीं मिटाएंगे, दूसरे का हम नहीं मिटाएंगे, अपना तो मिटा सकते हैं। मैंने बहुत सोचा इसमें आपत्ति क्या है, कि कोई नहीं जीना चाहता, मरना चाहता, मरना तो अच्छी बात है, क्योंकि अब वो जीने की इच्छा रही नहीं तो मरना दो। उसने कहा नहीं, कितनी भी तकलीफ में हो, कितनी भी वेदना में हो, वेंटिलेटर पर रख दिया जाएगा लेकिन मरने नहीं दिया जाएगा। डॉक्टर से कहो कि डॉक्टर कह रहा है कि अब इनको बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो वेंटिलेटर हटा दो। बोले साहब मैं नहीं हटा सकता, मैं नहीं हटा सकता। बोले क्यों? बोले हटाते ही मरेगा। और हमारे कानून में है कि अंतिम श्वास तक वो जिंदा रहे तो उसको जिंदा रहने दो। आप लोग हटा दो तो हटा दो, डॉक्टर कभी नहीं हटाता वेंटिलेटर, कभी नहीं हटाएगा। वो तुमसे लिखवा लेगा भाई डॉक्टर ने नहीं हटाया, मैंने खुद ही वेंटिलेटर हटा दी। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि एक श्वास भी तुम जिंदा हो तो वो कुदरत का एक बहुत बड़ी देन है। यानी मरने की छूट कानून भी नहीं देना चाहता, क्योंकि तुम्हारे मरने से कितनी व्यवस्थाएं डिस्टर्ब होंगी, कितनी व्यवस्थाएं डिस्टर्ब होंगी, कितने लोगों को हानि होगी, कितने लोग तुम्हारे द्वारा, और तुम्हें तुम्हारे एक व्यक्ति का ट्रांसफर करने में, एक व्यक्ति का ट्रांसफर करने पर सरकार के ऊपर खर्च बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? बढ़ता है। एक ट्रांसफर करने में सरकार के कितने खर्च बढ़ते हैं। नीति बनाई गई कम से कम ट्रांसफर करना पड़े, जितना ट्रांसफर होंगे उतने खर्चे बढ़ेंगे, और ऑफिसर के जो ट्रांसफर जिसका होता है उसको एडजस्ट होने में
कितना टेंशन, एक व्यक्ति का ट्रांसफर होता है, कितना कितना टेंशन बढ़ता है, कितना नुकसान होता है, समय का, मेंटली टेंशन, व्यवस्थाओं का, खर्च का, सब होते हैं। इसी प्रकार कानून कहता है एक बार तुम्हें जन्म दिला दिया, अब तुम मरोगे तो कहीं कहीं जन्म दिलाना पड़ेगा, उतना कितनी व्यवस्थाएं प्रकृति को करना पड़ेंगे, फिर नया शरीर बनाओ, नई पर्याप्ति बनाओ, नया पूरा प्रपंच नया करना। जितने जल्दी जल्दी लोग मरेंगे प्रकृति का बैलेंस बिगड़ेगा, जितने जितने ज्यादा ट्रांसफर होंगे ऑफिसर का भी दिमाग खराब होगा और सरकार के ऊपर खर्चे बढ़ेंगे और काम सब। एक ट्रांसफर होने में कितने कार्य ठप होते हैं बोलो, कितने दिन तक, महीना 15 दिन पहले, और महीना 15 दिन वहां एडजस्ट होने, साहब अभी ट्रांसफर होके आया हूं, 1-1.5 महीने 2 महीने मान लें आप सब अच्छी लाइन पे आने में। एक व्यक्ति के ट्रांसफर होने में सरकार का 2 महीने का काम का नुकसान, खर्च का नुकसान, मेंटली का तो कुछ पता ही नहीं। और बच्चों का इस स्कूल से उस स्कूल में ट्रांसफर, और महिलाओं को तो इतना चिड़चिड़ापन आता है क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो और तुमने ट्रांसफर कर दिया। ये उदाहरण मैं दे रहा हूं, बस यही स्थिति प्रकृति की है। प्रकृति कहती है कि मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया, इतना बड़ा करने में तुम्हें कितना टाइम लग गया, सब व्यवस्थित किया, सब ये शरीर बनाया, इतना बड़ा किया, हड्डी मजबूत की, दांत बनाए, सब बनाए। बोलो एक शरीर को बनाने में कितना कितना परिश्रम हुआ प्रकृति को, दांत, कान, नाक, सब चीजें तो बनी है, कितना मटेरियल लगा, कितना मटेरियल। प्रकृति का मटेरियल देखो, एक आत्मा, एक शरीर बनाने में। तुम्हें जब पैर पे खड़ा कर पाए, बचपन में किस स्थिति में थे, क्या थे, इतना मेहनत, इतना परिश्रम किया, तब तुम एक शरीर पा पाए। अब तुम मरोगे तो फिर क्या होना पड़ेगा, ये तो जलेगा, ये तो सब राख। फिर प्रकृति को नया मटेरियल लाना पड़ेगा, फिर शरीर बनाएगा, फिर बचपन आएगा, फिर दांत आएंगे, फिर आएंगे। प्रकृति कहती कि मैं यही करता रहूं, तुम मर हाँ, आप सबको मालूम है, एक बालक जब गर्भ में आता है, गर्भ से आने के दिन से आज जो तुम्हारी उम्र है, इसमें कितनी मेहनत हुई है, किस किस की मेहनत हुई है। आज जिस उम्र में हो, जिस दिन तुम गर्भ में आए थे, उस दिन के बाद से तुम्हारी किन किन की मेहनत है। माँ बाप की, माँ की बिचारी की, 9 महीने वेदना, मौत। एक बच्चे को जन्म देती है माँ, अपनी मौत हथेली पर रखती है, मौत हथेली पर रखती है, कुछ भी हो सकता है, और वेदना का तो कोई पार ही नहीं। फिर आपका जन्म हुआ, आपको पालन करने के लिए कितना टेंशन, क्या क्या नहीं करना पड़ा परिवार को। फिर आप बड़े हुए, थोड़े चलने लायक हुए, पढ़ने लायक हुए, अब थोड़े कमाने लायक हुए, अब थोड़ा रिलैक्स, भाई अब कमाने लगे। 25 साल की जिंदगी कैसी है, कोई स्थिरता नहीं है, बस टेंशन, करना है करना है। उसके बाद फिर होते हो और तुम अब कहते हो मैं मरना चाहता हूं। प्रकृति कहती कि मैं बैलेंस कैसे मिलाऊंगा, फिर तुम्हारी व्यवस्था करो, नहीं जैसे ट्रांसफर वाले की। और दूसरी बात, स्वयं को हानि कितनी है। अभी तुम बढ़ करके वृद्ध अवस्था में पहुंचे, सारा नगर, सारा गांव आपको पूजनी मानता है, पैर छू रहा है, क्योंकि हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग हैं, तो सब उसका आशीर्वाद लेते कि नहीं। कितना शगुन है वो, कितना शुभ है। दादाजी पलंग पर पड़े हुए हैं, कॉमा में पड़े हुए हैं, वृद्ध अवस्था, पैरालिसिस है,
फिर भी लोग उनके पैर छूते हैं कि नहीं? बोलो। तो अभी भी वो शुभ हैं। शगुन है, कैसी भी हालत में है, टूटा फूटा कैसा भी है, पैरालिसिस है, कामा में है, पूरा घर, और कोई नगर का बड़ा है तो पूरे नगर के लोग जाते उनके पैर छूते। यानी इतनी बड़ी जिंदगी में तुम आज पूजनी बन पाए हो, नगर के बुजुर्ग हो, सीनियर सिटी, आप सबको आशीर्वाद देने, आप में ये ताकत आई है कि आज नगर के, गांव के, घर के बुजुर्ग हो, आशीर्वाद देने लायक बन पाए, आशीर्वाद देने लायक बन पाए। अब इस में इतनी बड़ी ताकत पाई। अब कोई मरना चाहता है तो स्वयं को देखो, मरने के बाद तुम आशीर्वाद देने लायक हो कि लेने लायक? डिमोशन, एकदम डिमोशन। कहाँ 100 नंबर पे था और मर के जैसे ही जन्मा, अभी लोग कह रहे थे कि चलो भाई हमारे नगर के बड़े बुजुर्ग हैं, सब आशीर्वाद लेके आ जाए। और वही बुजुर्ग मर करके कहीं जन्मा है तो नगर के लोग कह रहे हैं चलो नगर में छोरा जन्मा है, आशीर्वाद दे आए। स्वयं का डिमोशन देखो कितना हुआ। यानी आप सारे लोग कह रहे थे अनुभव हैं, शील हैं, और आज कहते छोकरा है, उसको कोई अनुभव नहीं। छोकरा है, अनुभव नहीं, अनुभवहीन है। यानी कितनी बड़ी जिंदगी, कितनी पढ़ाई लिखाई करके आज तुम पढ़े लिखे बन पाए, और तुम मरना चाहते हो। प्रकृति कहती है क्या करूंगा मैं, कल के दिन फिर वही LKG। एक पढ़ा लिखा आदमी मरे तो बोलो मरने के बाद फिर क्या होगे, वही LKG, वो UKG। कितना बड़ा विवेक पाया कि आज तुम्हें ये ज्ञान है कि मुझे क्या खाना है। कितने बूढ़ा होता तो ज्ञान है क्या खाना, और मरने के बाद फिर यही ज्ञान नहीं गए खाना क्या है और पाखाना क्या है। ये ज्ञान अभी है कि यहाँ नहीं खाना, ये गंदा स्थान है, अच्छा स्थान है। और मरने के बाद जन्मोगे तो फिर वही के वही, कुछ भी ज्ञान नहीं, कुछ भी विवेक नहीं। स्वयं की हानि बता रहा हूं, कितनी बड़ी हानि हुई। आज अपने माँ बाप से पूछो, माँ बाप से पूछने का जरूरत नहीं, आप सब लोग बाप बन गए हो। अपने बेटे से पूछो, उस बेटे की हालत क्या है, वही तुम्हारी हालत थी। आज तुम कितने अच्छे इंसान बन गए, आज मैं कितना अच्छा इंसान बन गया। कैसी मेहनत की, कैसा परिश्रम किया। मैं सामायिक कर रहा हूं, मैं मुनिव्रत पालन कर रहा हूं, मैं 28 गुणों पालन कर रहा हूं, मैं जीवों को बचा रहा हूं। कल्पना करो मैंने जीवन कितना उत्थान किया, इसके पीछे कितने साल की साधना, कितना तपस्या। प्रकृति कहती है इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद तुम मांग रहे हो अधिकार कि मुझे इच्छा मृत्यु का अधिकार। बोलो कितना डिमोशन होगा, अकल्पनीय। महानुभाव, आप हो चाहे कोई भी दुनिया की हो, ऊंचाई से गिरने का प्रयास मत करना। एक क्षण मिले, एक श्वास भी मिले तो लो। एक श्वास भी जिंदा है तो उसको जिंदा रखो, उसको जिंदा रखो, और तुम भी श्वास में जिंदा रखो। इसलिए कितने भी कष्ट उठाना जाए व्यक्ति, मरना नहीं चाहता। तभी तो अस्पतालों में लोग, वृद्ध लोग मरते रहते हैं, सड़ते रहते हैं। कैंसर वाले को देखकर ऐसा लगता है कि ये निपट जाए तो अच्छा है, लगता है ना। लेकिन उस व्यक्ति से पूछो कि साहब कोई इलाज हो तो थोड़ा कट जाए तो कट जाए कटिंग भी हो जाए, बोले साहब टेढ़ा फेढ़ा सब चलेगा। टेढ़ा है, तिरछा है, दांत कट गए, चाप कट गई, बोलते नहीं आ रहा है,
जो ऑपरेशन हो जाते ना इनके, कुछ भी काम का नहीं रहा, इतना डैमेज हो चुका चेहरा, फिर भी वो कहता साहब चलेगा, जिंदा तो रह जाऊंगा, जिंदा तो रह जाऊंगा, क्योंकि मैंने जिंदगी पाई है, टूटी फूटी सही लेकिन है। रायचंद जी का यह उपदेश गांधी जी को थोड़ा समझ में नहीं आया। बोले नहीं, जब कष्ट आते तो दुनिया मरना चाहती, 100 में से कोई एक मरना चाहता है। 100 मरीज हैं, उनमें से एक मरने का भाव करेगा, 99 तो जिंदा रहने की। जैसे बने बोले साहब दोनों हाथ कटेंगे, दोनों पैर भी कटेंगे, दोनों पैर भी कटेंगे, दोनों हाथ भी कटेंगे और आंखें भी दोनों जाएंगी। वो क्या साहब चलेगा? कितने लोग कहेंगे? 100 में से 99। एक की नहीं कह रहा हूं, एक आध 100 में से 99 कहेंगे साहब चलेगा। क्या काम की? पैर नहीं, हाथ नहीं, आंखें नहीं। बोले साहब चलेगा, जिंदा हूं। कानून कहता है चलाओ, उस व्यक्ति को भी आप मार नहीं सकते। कई बच्चों को आप देखते हैं टेढ़े टापते हैं, कुछ भी नहीं, होश नहीं, हवास नहीं, कुछ नहीं। ऐसा लगता है इनकी क्या जिंदगी है। कई बार ऐसे बच्चे लेके आते ना, जिनकी बुद्धि भी नहीं है, मंद बुद्धि भी है, हाथ पैर भी, चलना नहीं, उठना नहीं, बैठना नहीं, कुछ नहीं, मतलब फिर भी जिंदगी। उस बालक से पूछ लो कि भाई मरना चाहता है, वो कहता है साहब चलेगा, जैसा हूं ठीक हूं। ये क्या है? कौन बोल रहा है अंदर से? इतने कष्टों के बाद भी जिंदा रहने की बात कौन कर रहा है? कौन बोल रहा है? महावीर स्वामी नहीं, साधु संत नहीं, आगम नहीं, आपकी आत्मा बोल रही है कि मुझ जैसा भी हूं मुझे जिंदा रहना है। तो जो दशा अपनी है यही दशा पशुओं की भी है, पेड़ पौधों की भी है, चींटी भी है, वो भी मरना नहीं चाहती, वो भी जीना चाहती है। क्या है तेरी जिंदगी? एक गंदगी खाने वाला शुगर जिंदा रहना चाहता है कि मरना चाहता है? अब बोलो कैसी जिंदगी है उसकी? अपन को तो ये लगता है ये कोई जिंदगी है क्या? इससे अच्छे तो मर जाए तो अच्छा है। लेकिन शुक्र कहता है गंदगी खाकर के जिंदा रहना श्रेष्ठ है मरने की अपेक्षा। यदि स्वर्गों का सुख भी मिलता है मरने पर, देखना, मरने पर स्वर्गों का सुख मिलता है और जिंदा रहने पर नाली मिलती है, गंदगी मिलती है, तो जीव क्या चाहेगा? देख भाई तू मर जा, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग सब मिलेगा। वह कहे साहब जिंदा रहने में आनंद है, मरने में नहीं। मर करके स्वर्ग भी मिला तो कोई काम का नहीं, जिंदा में गंदगी भी मिली तो मेरे काम की है। जिंदा में गंदगी मिली, गंदगी मिली, गंदगी में रहना, गंदगी खाना, गंदगी, सारी दुनिया उसकी उपेक्षा करती है। छी, सूकर है, कुत्ता है, बिल्ली है, इन सब को लोग बुरी दृष्टि से देखते हैं। बोले चलेगा? सूकर को देख के हर व्यक्ति थूक देता है, उसकी गंदगी देखकर। हुआ भी आसी आती है उसके खाना देखकर। नालियों में जब मुंह डालता है कितना कितना एकदम आत्मा शहर जाती है। ये भी कोई जिंदगी है? फिर भी वो कहता है मुझे ये सब, महाराज आप सब ठीक है, ये सब बुराइयां हैं, लेकिन सब बुराइयां जिंदा रहने के सामने फीकी हैं। श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठ क्या है? जिंदा रहना श्रेष्ठ है। ये सब चीजें एक गौण है, जिंदा रहना श्रेष्ठ है। वो जानवर कहता है, प्रत्येक जानवर
पेड़ पौधे भी, सबके लिए। अपन सोचते हैं कि इनकी कोई जिंदगी नहीं, इनको मर जाना चाहिए, लेकिन व्यक्ति की अंतरात्मा बोलती है नहीं, जीने का आनंद है, मरने का आनंद नहीं है। मरने में आनंद नहीं है। मरने के बाद जो स्थिति आना है उस स्थिति को हम पार करके आए हैं। आप 20, 25, 50 साल जितनी जीकर आए हैं, बहुत मेहनत से 50 साल पाए हैं तुमने। इसको खोना मत, इसको जियो, आनंद के साथ जियो। और जितना जितना तुम आनंद के साथ जियोगे, जिंदा हो इसलिए आनंद नहीं, आनंद के साथ जिंदा रहना है। मैंने कहा था ना ब्रह्म, भोजन में आनंद नहीं है, आनंद से भोजन करना है। और आज भोजन मिल जाएगा तो आनंद आएगा, कोई जरूरी नहीं। पूरी थाली सामने रखी हो सब प्रकार के व्यंजनों के, और अंदर में यदि आनंद नहीं है तो गले नहीं उतरते। और आनंद अंदर है तो सूखी रोटी भी सुख दे देती। इसलिए एक आनंद का, जो कल मैंने कहा था आते, कि अपनी जिंदगी में एक ऐसी कला सीखो आनंद की, चेहरे की मुस्कान न चली जाए। कहीं एक क्षण भी, एक दिन भी, एक छोटा सा भी टेंशन में चला गया, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हमें वो एक एक क्षण जीना है। राज सिंह जी ने कहा, पहले ये तो बताओ, ये कुत्ता गांधी जी ने कहा कैसे जिएगा? बोले साहब, हम लोग जैनी लोग हैं, सबकी भाषाएं जानते हैं। बोले बस आप सुनाओ बच्चा को कुत्ता क्या बोलता है। राजचंद जी ने इधर उधर देखा और एक इतना बड़ा पत्थर लाया। वो कुत्ता बिल्कुल लस्त पड़ा हुआ था, पूरा शरीर सड़ गया था। और राजचंद जी पत्थर लाके कुत्ते, ले मैं, तू बहुत कष्टों में है, मैं तुझे मारता हूं। और जैसे ही पत्थर पार किया, उसकी हिम्मत नहीं थी, उसकी हिम्मत नहीं थी उसकी, और उठ करके दौड़ गया, मुझे बचने दो, के करके भाग गया। और बार बार मुड़ के देख रहा है कि मुझे बचने दो, मेरी सड़ी गली जैसी भी जिंदगी है, मुझे जीने दो, मुझे मारो मत। यदि वो मरना चाहता तो क्या करता? हाँ लो सर मारो, बहुत अच्छा, मैं इंतजार ही कर रहा था, क्योंकि मैं पत्थर उठा नहीं सकता था। अच्छा है कि तुम पटक दो, लेकिन वो क्या कर रहा है? भाग रहा है। सड़ी गली जिंदगी, कीड़े पड़ रहे हैं। गांधी जी से दया आया, उस कुत्ते ने कह दिया, नहीं, ये सड़ी गली जिंदगी का कष्ट और जीने का आनंद, आनंद जीने का ज्यादा है, ये सड़ी गली जिंदगी का कष्ट कम है। बताते हैं कि गांधी जी ने उसी दिन रायचंद जी को गुरु बनाकर कहा, आज मुझे जैन धर्म की अहिंसा समझ में आई है। बस उसी दिन से उन्होंने लग कर लिया था संकल्प। ये उनकी यंग ब्लेस्ड थे जब की बात है कि इस अहिंसा से तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और फिर उस दिन के बाद जो उनकी अहिंसा जीवन शैली बनी, उसी अहिंसा और सत्य ने देश को आज करा दिया। एक कुत्ते की घटना से उनका जीवन परिवर्तित हुआ। इसलिए किसी के साथ किसी का जीवन लेने के पहले सोचना है, क्या हम जीवन देना भी चाहते हैं? किसी का जीवन मत लेना, ये हमें कहना पड़ रहा है। किसी को मत मारना हमें कहना पड़ रहा है। अब ये भी हम कहें, आप लोग मरना नहीं, सुन रहे हो ना, आप लोग मरना नहीं है, कोई मरना नहीं है। महाराज जी कौन मरना चाहते? आप बेफालतू समय खराब कर रहे हो। हम अब सबको नियम दे रहे, देखो कोई मरना नहीं है, कोई मरना नहीं, कोई मरना नहीं। बच्चे कहे महाराज जी पागल हो गए, कौन मरना चाहता है जो महाराज नियम दे रहे? हमें क्या नियम देना पड़ता है? देखो मारना मत,
देखो चींटी को मारना मत, कीड़े को मारना मत, कीड़े को मारना मत, तुम्हें मरना नहीं ये कहना नहीं पड़ रहा है। महावीर स्वामी कहते हैं जैसे किसी को ये नहीं कहना पड़ रहा है कि तुम्हें मरना नहीं है, जिस दिन तुम्हारी आत्मा में ऐसा भाव आ जाए, मुझसे कोई नहीं कहेगा कि मारो मत, मैं मारूंगा ही नहीं, उसी दिन अहिंसा प्रकट हो जाएगी। शुरू में लगता है कि महावीर ने कहा जीवों को मत मारो, अब नहीं लगता। अब तो लगता है कि जब मरना मेरा स्वभाव नहीं है तो मारना भी मेरा। जब मैं मरना नहीं चाहता तो मारने की चाहत क्यों? जब मैं प्राण देना नहीं चाहता तो प्राण लेने की चाहत क्यों? क्यों? अंदर की। अब अहिंसा धर्म में शुरू में तो आता था अहिंसा धर्म महावीर स्वामी का है, अब नहीं आता। अब तो ये आता है अहिंसा धर्म हमारी आत्मा का है। अब महावीर स्वामी नहीं आते ध्यान में कि महावीर स्वामी ने कहा देख के चलो। अब तो ऐसा लगता है कि मेरा स्वभाव है देख के चलो, क्योंकि कोई मुझे बिना देखे धक्का मार दे तो मुझे बुरा लगता है, मैं भी बिना देखे किसी को कुचल दूं तो उसको कैसा लगेगा। अब पर्याय बन गई आत्मा की, आत्मा की पर्याय बन गई, अब कोई विकल्प नहीं आता। ऐसा ही आत्मा का जो स्वभाव है वह स्वाभाविक दशा हमारे अंदर की प्रकट हो जाए और वो हमारी आत्मा की स्थिति से प्रकट हो जाए तो फिर देखो उसका क्या आनंद आता है। हर व्यक्ति यही सोचने लग जाता है और ऐसी परिस्थितियां अपने जीवन की सबसे मूल्यवान होती हैं। इसलिए स्वयं खुश रहो, दूसरे को भी, क्योंकि खुश रहना हमारा स्वभाव है, हमारा स्वभाव है, दूसरे को नहीं। हम जब कह रहे हैं कि मैं खुशी रहूं, इसी प्रकार से ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करना। मैं तुम्हें नियम दिलाऊं, देखो तुम लोग कभी रोना नहीं, बोलो तुम लोग अपना नियम करो, हम कभी रोएंगे नहीं। तुम्हारा वो तो पहले से नियम है, हम रोने नहीं चाहते। अब हमें नियम देना पड़ रहा है किसी को रुलाना मत, रोना मत। ये नियम देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कोई रोना चाहता ही, लेकिन दूसरे को नहीं रुलाना ये नियम देना पड़ रहा है। जैन दर्शन कहता है जैसे तुम रोना नहीं चाहते हो, बिना कहे बिना किसी के बोले, तुम्हारी चाहत है कि मैं कभी रोऊं नहीं, मेरी आंख में कभी आंसू आए नहीं, बस ऐसी ही चाहत बन जाए कि हे प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता। 50 बार तुमने नियम लिया भगवान का, हे भगवान ऐसा आशीर्वाद दो मेरी आंख में कभी आंसू, ये बहुत बार कहते हैं। अब एक बार नियम लेना है कि हे भगवान ऐसा आशीर्वाद दो मैं जिंदगी में किसी को रुलाऊं नहीं, और सहज दशा घट जाए, सहज एकदम अंदर से सहज भाव आ जाए। जब रोना का मेरा स्वभाव नहीं तो रुलाना भी मेरा स्वभाव, बस रोना मेरा स्वभाव नहीं, रोना मेरी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। तो तुम्हें यह भी सोचना है रुलाना भी मेरा स्वभाव नहीं, बस इतने से मैं तुम धर्मात्मा हो जाओगे। रोना स्वभाव नहीं तो रुलाना स्वभाव नहीं, दोनों को एकता करो। तुम दोनों में पक्षपात करते हो। रोना तो नहीं होना चाहिए महाराज, लेकिन रुलाने की महाराज जी फिर कभी कभी तो रुलाना पड़ता ही है, यही पक्षपात है। और इसी प्रकार से कल जो कहा था निद्रा को भंग नहीं करना, कोई नहीं चाहता है कि हमारी निद्रा भंग हो, तो तुम कुछ ऐसा मत करो कि दूसरे की चैन भंग हो जाए। तुम ऐसी हरकत मत करो कि दूसरे की नींद हराम हो जाए। हम चाहते हैं कोई मेरी चैन में
कोई मेरे सुख शांति में दखल ना देवे, लेकिन यह भी चाहो कि मेरे कारण से किसी दूसरे की सुख चैन में दखल ना हो। दूसरे की जिंदगी भी जिंदगी है। ज्ञानी व्यक्ति सबसे पहले प्रयास करता है कि मेरे कारण से किसी को तकलीफ तो नहीं है। मेरे कारण से सोने के पहले घर में पूछना चाहिए कि मेरे से कोई तकलीफ तो नहीं है। तुम घर के मुखिया हो। हम लोग सोने के पहले सारे संसार के जीवों के प्रति ये भाव करते हैं, किसी ने मुझे तकलीफ दी हो उसका प्रतिक्रमण नहीं है। क्या जैन दर्शन देखो, किसी ने मुझे तकलीफ दी हो उसका कोई प्रतिक्रमण नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं। तुमने किसी को तकलीफ दी हो तो उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं, प्रायश्चित करता हूं। महावीर स्वामी के कोर्स में पता नहीं कैसा कोर्स है इनका, कितने पिट के आ जाओ, कितने दुखी हो जाए, दुनिया कितने परेशान करे, महावीर कोई चिंता नहीं करते। क्यों बेटा, आज कोई ज्यादा पिटाई तो नहीं होगी, आज कोई ज्यादा कष्ट तो नहीं है? पूछते ही नहीं, कष्टों पर कष्ट आते रहते हैं। महावीर स्वामी कहीं खबर नहीं लेते, कभी खबर नहीं लेते अपने शिष्य की। संसार में महावीर के राग में यही अंतर है। तुम लोगों में अपना व्यक्ति कष्ट में होता है तो ज्यादा चिंता करते हो, और महावीर स्वामी का भक्त जैसे ही कष्टों में जाता है पूछते तक नहीं किसने क्या कह दिया, क्या वो पूछते ही नहीं। और दूसरे को थोड़ा सा भी कष्ट दे दिया, क्या बात है, देख के नहीं चल सकता था। अरे भाई, उसने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी तो भी उससे नहीं कहा कि भाई, अरे चढ़ा दी उसकी मर्जी आई। और मैंने घास पे पैर भी रख दिया तो महावीर स्वामी क्या बात है, अंधे हो गए हो क्या? यानी स्वयं कष्टों के पहाड़ में, कष्टों के अंगारों में कूद पड़ो तो महावीर को कोई चिंता नहीं, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी को थोड़ा भी धक्का दे दिया तो महावीर कहते हैं गलत बात, प्रतिक्रमण करो, प्रतिक्रमण करो। कोई आकर के मार भी देवे, प्राण भी ले लेवे, तो महावीर स्वामी के यहां कोई बचाव का कोई साधन नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। और दूसरे को यदि तुमने चींटी को भी धक्का लगा दिया, महावीर स्वयं आके खड़े हो जाएंगे कि आप जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है, आपको अपराधी घोषित किया जाता है। अरे भाई, मेरी जिंदगी में आ गया तब आपने उसको अपराधी नहीं कहा, बोलो वो मेरा भक्त नहीं है। ये सिद्धांत जब अपनी जिंदगी में आते हैं, बस इन्हीं सब जिंदगियों के लिए, इन्हीं सब कार्यों के लिए ये सारे उपदेश, शादियों का गमनागमन, विहार, मात्र एक ही उद्देश्य रहता है कि तुम्हारी सहजता, तुम्हारी सरलता इतनी हो जाए, इतनी हो जाए कि तुम्हें हर धर्म अपने आत्मा का स्वरूप लग जाए। मंदिर बनाने का भी एक ही पर्पस होता है कि हम भगवान के पास जाकर कुछ ऐसा सीखें, हम ऐसा कुछ देखें जिसके माध्यम से जो हमारी जिंदगी में हमने सुख के लिए कमाया है वो कहीं दुख का कारण न बन जाए। हम लोग आप लोगों के धन के विरोधी नहीं हैं, महावीर स्वामी धन के विरोधी नहीं है, क्योंकि तुमने धन कमाया है बहुत मेहनत से, पसीने से। कहीं इस धन से पाप ना हो जाए, ये धन कहीं बुरे कार्य में ना चला जाए, ये धन से कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम बर्बाद हो जाओ। इसलिए तुम्हारे धन को सुरक्षित करा रहे हैं।
मंदिर नहीं बना रहे हमें भगवान का, यहाँ जखवारा वाले के धन की सुरक्षा कर रहे हैं, एफडी बना रहे हैं। हाँ, नहीं तो भक्तों का धन है, पसीने का धन है, या तो कोई पाप लुटा दोगे, या कोई डाकू लूट जाएगा, या कोई सरकार ले जाएगी, और नहीं तो तुम छोड़ के चले जाओगे। तो तुम्हारे साधुओं को चिंता हुई है कि हमारे बेटों का धन बड़े पसीने का है, इसको सुरक्षित कैसे किया जाए कि जैसा कमाया है ऐसे ही का ऐसे ही मैं ब्याज का अगले भाव में ज्यों का त्यों मिल जाए, जाते ही मिल जाए, जाते ही मिलता है। मैं कोई धन खर्च नहीं करा रहा हूं, सब तुम्हारे धन को बैंक में रखवा रहा हूं, एफडी बनवा रहा हूं। बस उसका एग्जाम देख लीजिए। आपका छोटा सा एग्जाम देता हूं। आप गए जाकर के किसी बड़े सेठ के यहां जन्म गए, बनी हुई हवेली मिली, वो हवेली कहां से आ गई? वो हवेली कहां से आ गई? तुम्हें रहना है, तुम्हारे नाम पे होना, तुम्हारी वसीयत बन गई है, कहां से आ गई? कुछ नहीं, जखोरा में मंदिर बनाया था, वो मंदिर की एफडी महल के रूप में आ गई, वहां मिल गई, बनी बनाई मिल गई, बनी बनाई एफडी मिली है वहां। तुम्हारा कोई पिता भी हो चाहे कोई हो, यदि पूर्व भाव की एफडी नहीं तो बैंक कभी भी लोन नहीं देता। लोन कब देता है? चेक कब भंजता है? चेक जब भी भंजेगा तुम्हारे बैंक में हो, बैंक में नहीं है तो चेक भंजेगा ही। इसी प्रकार जो कुछ भी तुम्हें जन्मते ही मिलता है, समझ लेना पूर्व भाव का बैंक में रखा था, उसके बदले में मुझे मिल गया। जाते ही मिलेगा पूरा, ज्यों का त्यों, मैं ब्याज के मिलेगा। यहाँ एक पैसा भी किसी का गड़बड़ नहीं। एफडी बनाओ, ब्याज खाओ। तुम लोग कह रहे हो खर्च कर रहे हो, और मैं कह रहा हूं तुम्हारे धन को सुरक्षित कर रहा हूं, क्योंकि तुम उड़ाऊ खाऊ हो। सरकार क्या करती है? मैंने पूछा सरकार के कुछ लोगों से, मैंने कही इन नौकरों का आप वो एक फंड कटता है वेतन में से, कौन सा फंड बोलते हैं? पीएफ, प्रोविजन फंड है, वो करता है। मैंने कहा इनका वेतन है, इनके वेतन में से क्यों काट रहे हो? ये तो इनका वेतन है, इनकी मजदूरी है, तुम्हारे में से करता ना, उसी में से इनका वेतन, इन्होंने महीने भर तुम्हारी मजदूरी की है, उनको महीने भर पूरा दो। बोले नहीं, ये संसार है और ये संसारी उड़ाऊ खाऊ है, जितना है सब जाएगा, सब मिट जाएगा। संसार एक ऐसा गड्ढा है कि जितना आ जाए उतना सब, तो इसको बुढ़ापे में क्या होगा? बुढ़ापे में क्या होगा? तो सरकार उसी के वेतन में से काट काट करके इकट्ठा रख लेता है, और जब रिटायर्ड हो तो सीधा 50 लाख पकड़ा देता है। उस समय तो बुरा लगा। यदि सही बताओ, नौकर वालों से पूछता हूं कि यदि वो फंड नहीं कटता तो आप कितने बचा पाते? बचते ही नहीं, क्योंकि यहां तो 9 खाए 13 की भूख बनी रहती है। 9 खाए 13 की भूख बनी रहती है, बचा ही नहीं सकते थे। कितना बड़ा कानून, देखो जिस समय कानून बना होगा, ये कितना सोच के कितना विचार किया होगा कि नहीं, ये जिंदगी भर अपनी नौकरी करेगा, इसके कोई धंधा पानी तो है नहीं, और नौकर अपने बच्चे को नौकरी दे पाए ये कोई नियम नहीं है। बुढ़ापे में क्या होगा? ये तो बचाएगा नहीं, मजबूर होके करो। 2 रोटी खाते थे, 1.25 खाओ,
पाव रोटी रखो, बोलो ये आपका वेतन काटा जा रहा है या वेतन सुरक्षित किया जा रहा है? कितना बड़ी बात है। उस समय लग रहा है वेतन कट गया। वो कहते हैं ना कई लोग, महाराज कट पिट के इतना मिलता है। तो मैं पहले समझाता नहीं था, मैंने कही कट पिट के क्या होता है? महाराज जब कट पिट करके इतना मिलता है, तो मैंने कही सरकार गलत है कि बेचारे का वेतन मजदूर कट पिट करके। बाद में पूछा, बोले कट पिटता कुछ नहीं है, ये बस 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 यही हम कर रहे हैं। इस संसार में उड़ाऊ खाऊ हो तुम लोग, तुम्हें कितने ही दे दो सब। और उदाहरण है मेरे सामने, जखौरा कब से है? बोलो जखौरा की उम्र कितनी है? जखौरा की 700-800 साल, 500 साल। 500 साल में कोई पहले लोग थे कि नहीं इस जखौरा में? उन्होंने कमाया था कि नहीं? कहां गया? कहां गया? वे भी जिंदगी जिए हैं और आज के लोग भी जिंदगी जिएंगे, जी रहे हैं। जिंदगी भी चलेगी और मंदिर भी बनेगा। और जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई दान नहीं दिया है और आज जो दान दे रहे हैं, उनसे अच्छी जिंदगी इनकी चलेगी जो दान दे रहे हैं। जिस पीढ़ी में 500 साल से कोई दान जखौरा में नहीं हुआ, थोड़े मोटे चलते रहे, लेकिन 500 साल से कमाई तो बराबर हो गई, धंधा पानी तो सब चल रहा है। उनकी जिंदगी भी वैसी गुजर गई। दान नहीं दिया तब भी जिंदगी गुजर गई, और दान जो दे रहे हैं इनकी जिंदगी वो गुजरेगी और ठाठ से गिरेगी। तुम देखते रहना। सैंपल तो तुमने देख ही लिया है। इतनी बड़ी बिल्डिंग जो तुमने बनाई, खर्चा तो हुआ ही था। कितने लोग गरीब हो गए। इस बिल्डिंग बनाने में कितना लग गया होगा? एक आध खोखा तो लग गया होगा, 3 खोखा लग गए। कितने लोग गरीब हो गए जखौरा में? जो गरीब हो रहा हो वो एल्युमिनियम कटोरा लेके आ जाओ, मैं दूंगा, मिले माए है। आज देखो, थोड़ा सा बीज बोया, आज मंदिर बनाने की ताकत आ गई, फसल आ गई। दान को हमेशा सुरक्षा मानना, खर्च नहीं मानना, सुरक्षा मानना चाहिए कि हमारा पैसा सुरक्षित हो रहा है, संरक्षित हो रहा है। और पैसा सुरक्षित करने में नानू नहीं करना चाहिए। कल बैठे थे, वो तो आदत बनिया की जो है वो तो जाएगी नहीं। बनिया की सबसे पहली आदत है, कुछ कहो नहीं 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 नहीं, तो हम गिन लेते हैं कि इसका कम से कम 11 बार ही करेगा ये। लोग कह रहे भैया आप बोलो, नहीं नहीं नहीं, और मैं हंसता रहता हूं। एक 12वीं बार में हाँ कह देगा। कल यही हुआ, नाना करते हाँ वहीं पर कर बैठे, करना था इनकार पर इकरार वहीं पर कर बैठे। 10-11 बार हर व्यक्ति, एक में नहीं, हर व्यक्ति नहीं नहीं। वो कह के वो भांग खा लेते ना लोग, भांग, तो भांग खाने वालों को धुन बन जाती है। नहीं नहीं, तो मैंने कि 10-11 बार बोलेगा, भांग उतर जाएगी, फिर कहेगा हाँ। महानुभाव, ना नहीं हाँ, क्योंकि दान हमारी सुरक्षा निधि है। अपन इतने ही, अब यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। महावीर भगवान की जय। क्या है जीव, क्या है अजीब।